नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है ऑनलाइन स्टडी विद अपने सर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स सब्जेक्ट के यूनिट फर्स्ट के 20 अति महत्वपूर्ण रिक्त स्थान। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसको अंत तक जरूर देखिए ताकि और इसका लाभ उठाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन रिक्त स्थान विभव वाले बिंदु से रिक्त स्थान विभव वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होते हैं। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह होता है वो होता है निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। तो पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु की ओर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई विद्युत बल रेखाएं परस्पर होती हैं। तो दोस्तों एक समान विद्युत क्षेत्र में खींची गई जो बल रेखाएं होती हैं वो परस्पर कैसी होती हैं? तो वो होती हैं समांतर, समांतर एवं समदूरस्थ। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा? समांतर आएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा समांतर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कुचालक माध्यम की उपस्थिति में किसी चालक का विभव रिक्त स्थान हो जाता है। तो दोस्तों कुचालक माध्यम की उपस्थिति में किसी भी चालक का जो विभव है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसमें हम लिखेंगे कम हो जाता है या घट जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मूल आवेश का मान होता है। तो मूल आवेश का जो मान होता है आपको सबको पता है, मूल आवेश का जो मान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। हमारा अगला प्रश्न है, विभव प्रवणता रिक्त स्थान राशि है। तो दोस्तों जो विभव प्रवणता होती है वो कैसी राशि होती है? वो होती है सदिश राशि। विभव प्रवणता कैसी राशि है? सदिश राशि है। हमारा अगला क्वेश्चन है, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता रिक्त स्थान और विभव रिक्त स्थान होता है। तो दोस्तों खोखले चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है शून्य, और विभव जो होता है वो क्या होता है? नियत होता है, अर्थात कांस्टेंट होता है, प्रत्येक बिंदु पर समान होता है और जितना कि पृष्ठ पर होता है। तो इसमें हम सही आंसर लिखेंगे तीव्रता में, तो लिखेंगे हम शून्य, पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में आएगा शून्य। और विभव कैसा होता है? तो विभव होता है नियत, कांस्टेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर रिक्त स्थान जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितने होते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन में होते हैं 1.6 इंटू 1.6 इंटू चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर रिक्त स्थान जूल। दोस्तों 1 इलेक्ट्रॉन में होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी विलगित निकाय का आवेश रिक्त स्थान होता है। तो विलगित निकाय का जो आवेश होता है वो कैसा होता है? वो होता है संरक्षित। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है, चूंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो होता है E बराबर F/Q, और बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, और कूलाम होता है आवेश का। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन प्रति कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक होता है। तो विभव प्रवणता का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है? विभव प्रवणता का सूत्र होता है ρ बराबर dV/dx, जहाँ dV क्या है? विभव है, वोल्ट, और दूरी जो है उसका मात्रक होगा मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर। तो हमारा सही आंसर होगा, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक है, विभव प्रवणता का एसआई मात्रक है तो होगा वोल्ट प्रति मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कूलाम धनावेश से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। तो एक कूलाम आवेश में गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या हमें निकालना है। यहाँ पर तो हम फार्मूला जानते हैं, गास के प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्या होता है? Q/ε0। अब हमारे पास जो आवेश है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 1 कूलाम, तो आवेश के स्थान पे 1 रख देंगे। ε0 जो है उसका जो मान होता है वो होता है 8.854 × 10⁻⁻12। दोस्तों इसको अगर हम थोड़ा सरल करें तो 8.854 गुणित 10⁻12 को ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻12 हो जाएगा। एक में जब हम 8.854 का भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 0.0
113 इंटू 10⁻12। अब इसको अगर हम 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो 1.13 इंटू 10⁻11 आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा, कितनी बल रेखाएं गुजर सकती हैं, तो बल रेखाओं की संख्या अगर पूछी जाए तो हम लिखेंगे 1.13 इंटू 10⁻11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर Q इंटू 2A। अब Q मतलब चार्ज, आवेश, आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो इसका एसआई मात्रक बन जाएगा कूलाम इंटू मीटर। हमारा अगला प्रश्न है, धातु का परावर्तांक होता है। तो दोस्तों धातु का जो परावर्तांक होता है वो होता है अनंत। तो धातु का परावर्तांक क्या होगा? अनंत होगा। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विभव माना जाता है। तो पृथ्वी का जो विभव है वो, पृथ्वी का विभव जो है वो शून्य माना जाता है। तो पृथ्वी का विभव जो है शून्य माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या रिक्त स्थान होती है। तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो होती है 6.25 इंटू 10⁻18। तो 6.25 गुणा 10⁻18 इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, वह ऊर्जा जिसके कारण किसी पदार्थ में हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है रिक्त स्थान कहलाती है। तो उस ऊर्जा को हम बोलेंगे विद्युत ऊर्जा, अर्थात क्या कहलाएगी वो विद्युत कहलाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कोण होता है। तो दोस्तों यहाँ कोण, ये सही में थोड़ी सी त्रुटि हो गई है टाइप करने में, ये होता है कोण। यहाँ क्या पूछा गया है, समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच कोण होता है। तो कितना कोण होता है? तो समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो सही आंसर होगा 90 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, किसी विद्युत आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य। तो दोस्तों किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र के लंबवत ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है, अर्थात 0 होता है। तो इसका सही आंसर होगा 0 या 0। हमारा अगला प्रश्न है, किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या की रिक्त स्थान गुनी होती है। तो गोली चालक की धारिता का जो फार्मूला है वो होता है C बराबर 4πε0 R। तो दोस्तों त्रिज्या का कितना गुना होगा वो? तो त्रिज्या का गुना होगा 4πε0 गुना। तो इसका सही आंसर होगा 4πε0 गुना। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा अंतिम प्रश्न, किसी चालक का क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका विभव रिक्त स्थान हो जाता है। तो दोस्तों जो विभव होता है वो चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका विभव क्या हो जाएगा? कम हो जाता है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।